जय श्री राम। दोस्तों, जो दुनिया को पसंद आए वो करोगे तो एक प्रोडक्ट बन के जीवोगे, और जो खुद को पसंद आए वो करोगे तो ब्रांड बन के जीवोगे। क्या करना है, कैसे जीना, यह आपको सोचना है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे धनु राशि 2026, अगस्त 2026, 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक सावधानी व सतर्कता से लाभ लें। यह क्यों लिखा, आगे समझ में आएगा। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि धनु बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करें। धनु राशि, जिसके स्वामी कौन? देवगुरु बृहस्पति। कहां बैठे हैं? कुंडली के अष्टम भाव में, अपनी उच्च राशि में। क्या बढ़िया पोजीशन में? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 16 जुलाई 2026 से अस्त अवस्था में चल रहे हैं, जिसके कारण इनका पावर कम हो गया। किसको कहते हैं पावर कम होना? अस्त अवस्था किसको कहते हैं? जब कोई भी ग्रह अपना परिभ्रमण करते हुए सूर्यदेव के पास इतना नजदीक पहुंच जाता है, जिस पर सूर्यदेव की किरणें पड़ने से उस ग्रह की आभा, उस ग्रह की चमक कम हो जाती है, उसी को अस्त अवस्था कहते हैं, जिसके कारण ग्रह का पावर कमजोर हो जाता है। अस्त कब तक रहेंगे? 8 अगस्त 2026 तक। क्या होगा 8 अगस्त के बाद? देवगुरु बृहस्पति कुछ अच्छा परिणाम देने का काम भी करना चालू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। आप क्या ना सोचें कि 9 अगस्त के बाद से आपका सिस्टम ठीक करने का काम करें। ठीक करेंगे काम, लेकिन गति अपने सिस्टम से, अपने हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। तो लगन के स्वामी है, लगन पे क्या परिणाम आएगा, क्या प्रभाव आएगा? देखिए, लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और लगन भाव पर शनिदेव की भी 10वीं दृष्टि पड़ती है। कैसे हुई 10वीं दृष्टि? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति मित्र नहीं है, शत्रु हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति 9 अगस्त 2026 के बाद इस भाव की स्थितियां सुधारने में पूरी अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन शनिदेव की दृष्टि पड़ने से आपको सावधान और सतर्कता से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्या होगा? एक थकान जैसी, थकावट जैसी, मन ना लगना, मन में बेचैनी होना, शारीरिक पीड़ा होना, विवेक से काम करने में तकलीफें होना। शनिदेव की दृष्टि अगर आपके माइंड पे पड़े, और शनिदेव देवगुरु बृहस्पति का शत्रु होने के कारण क्या आपकी सोच सही हो पाएगी? यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके निर्णय लेने की स्थिति में शनिदेव दखल करने का काम करें। सोचने समझने की स्थिति में कहीं न कहीं जिस प्रकार से लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी होगी, किसी काम में मन लगने जैसी स्थिति का निर्माण नहीं हो पाएगा। मन काम तो करोगे, लेकिन जिस तरीके से चाहोगे उस तरीके से होने में संदेहजनक स्थिति। तो कुछ ऐसा होगा जिसके कारण उदासीनता जैसी अवस्था का आभास होता है। और अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके, अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। अष्टम भाव आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल का। तो 8 अगस्त तक तो यहाँ के परिणाम अच्छे दे नहीं सकते, दे नहीं सकते। फिर भी अपने पेट से संबंधित कुछ तकलीफें देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं। सबको जरूरी नहीं है पेट से संबंधित दें। कुछ लोगों को नाभि से लेकर के तलवों के तक, नाभि से तलवों तक कुछ न कुछ शारीरिक पीड़ा होने जैसी अवस्था का आभास भी होता है। इस समय में खाने पीने का ध्यान रखें। गैस्ट्रिक ट्रबल, कब्जी, आंतों से संबंधित, लीवर से संबंधित कुछ न कुछ
तकलीफों जैसी स्थिति का आभास होता है। यहाँ पे सोच समझ के काम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार बात करते हैं हम धन के भाव की। धन के भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव है। कहाँ बैठे हैं? आपकी कुंडली के चौथे भाव में, चौथी ढैया के रूप में। क्या स्थिति बढ़िया है? बढ़िया नहीं। और धन के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की भी सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर अपनी नीच राशि पर पड़ रही है। मकर राशि को देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मानते हैं, तो यह भी मामला ठीक नहीं। तो क्या धन के भाव के परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे? हाँ, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की जो स्थिति बनी हुई है, इससे अच्छे परिणामों की स्थिति का संकेत कम मिलता है। तो क्या इस भाव के परिणाम अच्छे नहीं आएंगे? ऐसा नहीं होगा। कुछ बातें समझने का, उसके बाद में निर्णय लेने का ध्यान रहे तो अच्छा है। क्या होगा? मंगलदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 2 अगस्त 2026 को पधार जाएंगे। जैसे मंगलदेव यहाँ पे आएंगे, मंगलदेव की अष्टम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ेगी। दूसरा धन का भाव मकर राशि, और मंगलदेव मकर राशि को अपनी उच्च राशि मानने के कारण यहाँ की स्थितियों को बनाकर रखने का प्रयास करें। लेकिन याद रहे, मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं, और अग्नि तत्व के स्वामी होने के कारण इनके साथ कुछ चीजें भी आती है। वो क्या है? क्रोध पैदा होना, भाषा खराब होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, जल्दबाजी और उतावलापन, विवेक से काम न करना। इन सब चीजों को साइड में करके आप यहाँ पर ध्यान देते हैं तो मंगलदेव की कृपा से आपको धन की आवक भी होगी और धन भी बढ़ेगा, या जो बेवजह पैसा खर्च होगा उसमें कुछ कमी करने का संकेत मंगलदेव की कृपा से होगा। लेकिन इन सब चीजों को यहाँ पे लागू न होने देना है, न क्रोध को, न भाषा को, न स्वभाव को, न जल्दबाजी को, और न उतावलापन को, और न बिना विचारे बिना सोचे कोई काम करने को। इसी प्रकार धन के मामलों के साथ साथ कुटुंब और परिवार के लोगों से भी अगर आप व्यवहार और स्वभाव रख के बात करते हैं तो उनसे भी संबंधों में तालमेल जैसी स्थिति का निर्माण मंगलदेव करें और रखना चाहिए। ध्यान रखने से तो स्थितियां मजबूत होती है। तो कुटुंब और परिवार के लोगों से स्थितियां बनाकर रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो उसको भी मंगलदेव की कृपा से अपने व्यवहार और स्वभाव का ध्यान रखते हुए आप सोल्व करने जैसी स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। वो लोग जिनको गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, चाहे सर हो, चाहे आंख हो, चाहे नाक हो, चाहे मुंह हो, चाहे कान हो, चाहे मसूड़े हो, चाहे दांत हो, या गर्दन का आगे पीछे का हिस्सा हो, उसमें मंगलदेव की कृपा से बहुत बड़ी राहत या ठीक होने जैसी स्थिति का निर्माण होने की स्थिति का भी आभास होता है। इसी प्रकार कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी भी शनिदेव है, और शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में बैठे। तीसरा भाव होता किसका है? छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का और रिश्तेदारों का, सास और पराक्रम का। यहाँ की स्थितियां कैसी है? यहाँ की स्थितियां थोड़ा सोच समझ के चलना है। रावदेव यहाँ पे बैठे हैं। रावदेव क्या कहते हैं? रावदेव कहते हैं तू मेहनत कर, मैं तेरे साथ दूंगा। मेहनत के बलबूते पर तू कुछ कर सकता है। दूसरी बात, छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में उतार चढ़ाव या दूरियां जैसी स्थिति का निर्माण होता है। जो लोग कम्युनिकेशन का काम करते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, जो लोग लेखन का काम करते हैं, मीडिया से संबंधित काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनको बहुत सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। उनको ऐसा लगेगा कि जैसा हम काम कर रहे हैं, काम के अनुरूप जो फल मिलना चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी या दूरी जैसी स्थिति का आभास होता है। लेकिन एक बात याद रहे, आप अपना काम करें, ये अपना काम करते हैं तो फिर आप पीछे क्यों उठते हो? अपना काम करने का ध्यान रहे तो आपके लिए भी मौका आप स्वयं तैयार करें।
इसी प्रकार शनिदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे। चौथा भाव शनिदेव चौथी ढैया का निर्माण हो गया। चौथी ढैया में और वक्र अवस्था में होने के कारण चौथी ढैया के क्या परिणाम होंगे? देखिए, भाव होता है परिवार का, परिवार की खुशियों का, परिवार के तालमेल का, और माता की सेहत का, माता से संबंधों का, जायदाद का, वाहन सुख की प्राप्ति का। यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं, वो भी वक्रावस्था में 26 जुलाई से वक्रावस्था में हो जाएंगे। क्या करेंगे? परिवार के तालमेल में बहुत बड़ी कमी। आप क्या कहना चाहते हैं और आपके परिवार के लोग आपकी बात का क्या मतलब निकालते हैं, या जो वो करना चाहते हैं उससे आप सहमत नहीं, आपके विचारों का तालमेल ठीक ना होना, परिवार के लोगों के कारण आपको कहीं न कहीं कमी या दूरी जैसी स्थिति का आभास होगा। कुछ ऐसा होगा जिसके कारण परिवार का सिम्टम्स ठीक देखने को नहीं मिलता है। परिवार के कारण तनाव जैसी अवस्था का आभास होता है। तो यहाँ पे मामला परिवार के कारण ठीक नहीं बैठता है। आपकी माता की सेहत कमजोर, माता से संबंधों में कमजोर, या माता के आपके विचार मिलने में कहीं न कहीं गड़बड़ी जैसी स्थिति का आभास होता है। इस समय में आपको भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेना है तो सोच समझ के लेने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। अगर बेचना है तो भी बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। वाहन सुख की प्राप्ति अगर जरूरी है तो सोच समझ के लें, अगर जरूरी नहीं है तो फिलहाल टालने जैसी अवस्था का आभास होता है। लेकिन एक बात याद रहे, क्या 9 अगस्त के बाद देवगुरु बृहस्पति यहाँ की स्थितियों में सहयोग करेंगे, सहयोग करेंगे, इसमें संदेह नहीं, सहयोग तो करेंगे क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ेगी और उनका ही घर है, तो सहयोग करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन थोड़ा संघर्ष होने के बाद, रगड़ने के बाद, क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनिदेव वक्र अवस्था में होने के कारण देरी जैसी स्थिति का आभास कराता है। तो देरी का मतलब है ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी मेहनत का परिणाम ना मिल पाना, ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। जो लोग बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग बना करके बेचते हैं, उनकी स्थिति भी विशेष मेहनत जैसी स्थिति का आभास कराती है और मेहनत के अनुरूप उनको भी फल मिलने में अवरोध जैसी स्थिति का आभास होता है। जो लोग जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पित्तल, कांसी, जस्ता, या माइनिंग से संबंधित काम करते हैं, उन सबको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत के अनुरूप फल मिलने में शनिदेव अंगुली लगाने का या व्यवधान करने जैसी स्थिति का निर्माण करने जैसी संभावना प्रकट करता है। किसान भाइयों के लिए भी यह समय सोच समझ के काम करना या मेहनत का पूर्ण रूप से फल न मिलना जैसी अवस्था का आभास होता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव। पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट। पंचम भाव के कारण धनु राशि के लोग पहले से ही परेशान। ऐसा क्यों? क्योंकि यह घर है मंगलदेव का और इस घर पर केतुदेव की नवम दृष्टि पड़ रही है। कैसे? केतुदेव विराजमान आपके भाग्य में, यहाँ पे भी गलत जगह बैठे हैं सूर्यदेव की राशि में और दृष्टि भी गलत जगह डाल रहे हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंगलदेव के घर में दृष्टि पड़ रही है। मंगलदेव के घर में दृष्टि पड़ने के कारण और मंगलदेव के केतुदेव शत्रु होने के कारण पंचम भाव से संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास कराता है और यह रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अस्थिरता, क्या करें क्या ना करें, जिस प्रकार मेहनत करते हो उस मेहनत का पूर्ण रूप से फल ना मिल पाना, कहीं ना कहीं कोई 2 नंबर से, कोई 1 नंबर से, कोई 3 नंबर से, कोई 4 नंबर से रह जाते हैं। इंटरव्यू में भी जो प्रयास करते हो
उसका पूर्ण रूप से फल मिलने जैसी स्थिति में अवरोध पैदा होना, चाहे इंटरव्यू हो चाहे एग्जाम हो, इन सब में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। और सफलता पाना चाहते हो तो इस भाव के स्वामी मंगलदेव है, उनकी आराधना में लग जाओ। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, तो यहाँ मेहनत करने के बावजूद भी फल नहीं मिलता है, तो इस भाव के स्वामी के चरणों में अपने आप को समर्पित करो, तो मामला उनकी कृपा से यहाँ पे मजबूत होने का सिम्टम्स आप पैदा करें। जो लोग संतान चाहिए उनको भी यही कहूंगा, हनुमान जी की आराधना करें तो मामला ठीक रहेगा। लव एंड रिलेशन की स्थितियों में मामला ठीक नहीं बनता है। आप क्या चाहते हो, सामने वाला क्या चाहता है, विचारों का तालमेल ना बैठ पाना, अगर बैठता भी है तो कुछ ऐसा होता है कि दोनों की उम्र में फर्क, छोटा मोटा नहीं, थोड़ा ज्यादा फर्क, जाति का फर्क, कोई कौन सी जाति का है तो कोई कौन सी जाति का है, तो यहाँ का तालमेल इनकी केतुदेव की कृपा से ऐसा ही देखने को मिलता है। तो लव एंड रिलेशन में बहुत सारे लोगों को तो धोखा है, अगर इसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा, तो यहाँ पे सोच समझ के चलें तो मामला ठीक है। शेयर मार्केट, बहुत सोच समझ के काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ, क्योंकि केतुदेव किसी को लेके नहीं जाने देते हैं, नुकसान दे देते हैं, तो सोच समझ के काम करें। कुंडली का छठा भाव कौन है इसका स्वामी? शुक्रदेव। छठे भाव पे शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव तो यहाँ पे तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन इस भाव का स्वामी पूरे अगस्त 2026 में नीच राशि में रहेंगे। इस भाव के और एकादश लाभ भाव के स्वामी कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं, ये मामला ठीक नहीं। क्या हो सकता है दोस्तों? छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, और यह सब इस भाव के स्वामी के कारण आपको चिंताजनक स्थिति का आभास कराता है। शनिदेव भी वक्र अवस्था में होकर तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। शनिदेव तो कोर्ट कचहरी में विजय दिलाने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं, लेकिन शुक्रदेव नीच राशि में होने के कारण संदेहजनक स्थिति का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो भी करें सोच समझ के करने जैसी स्थिति का आभास होता है। बिना सोचे समझे किसी को धन दे दिया तो उस धन को वापस लेने की स्थितियों में तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, या तकलीफों के बावजूद भी नहीं आ सकता है, ऐसी स्थितियों का भी निर्माण होने की संभावना प्रकट करता हूं। इसी प्रकार कुंडली का सप्तम भाव व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध और जीवन साथी का भाव है। इस भाव में बुधदेव बैठे हैं, कब तक? 5 तारीख तक। 5 तारीख तक बुधदेव बैठे हैं और उसके बाद बुधदेव अष्टम भाव में चले जाएंगे, ये मामला ठीक नहीं है अष्टम भाव। फिर 14 तारीख को अस्त हो जाएंगे, ये भी ठीक नहीं, और 22 तारीख को भाग्य भाव में चले जाएंगे, ये भी ठीक नहीं, क्योंकि वहां केतुदेव के पास जाते हैं, भटकाते हैं, भटका भटका करके भाग्य का दिशा बदलते रहते हैं, क्या चाहते हैं क्या कर डालते हैं। तो यहाँ पे मंगलदेव जाएंगे, वो क्या करेंगे? मंगलदेव तीसरे केंद्र में आ रहे हैं। तीसरा केंद्र अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता। क्या करेंगे? देखिए, व्यापार के क्षेत्र में स्थितियां आपको बना के रखनी है। मंगलदेव के साथ में कुछ परेशानियां भी आती है। क्या? सोच समझ के बात करना है, गुस्सा नहीं करना है, जल्दबाजी और उतावलापन छोड़ना है, व्यवहार और स्वभाव सही रखना है, तो आपका व्यापार की स्थितियां भी आप स्वयं बेहतर बना के रख सकते हैं। जीवन साथी से भी छोटी छोटी बातों के कारण तनाव और तकरार जैसी स्थितियों का निर्माण न होना देना। व्यवहार और स्वभाव को बार बार ध्यान में रखते हुए यहाँ की स्थितियां आप स्वयं मजबूत कर सकते हो। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, और विवाह शादी संबंध के योग का भी सावधानी पूर्वक काम करें तो समय साथ देगा। इसी प्रकार कुंडली का अष्टम भाव हम बता चुके, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें यहाँ पे होती है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इसका ध्यान रहे। भाग्य भाव के स्वामी केतुदेव है, केतु भाग्य भाव के स्वामी सूर्यदेव और केतुदेव इस भाव में बैठे हैं, ये मामला ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक
इस भाव के स्वामी सूर्यदेव भी 17 अगस्त 2026 को पधार जाएंगे। अपना घर होने के कारण सूर्यदेव इस भाव की स्थितियों को सुधारने में बरकस प्रयास करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सूर्यदेव का बरकस प्रयास आपकी दिशा बदल सकता है, आपके भाग्य को चमका सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, जितना लाभ दे सकते हैं उतना देंगे, लेकिन अवरोध क्या है? अवरोध यह है कि केतुदेव के साथ बैठना और राहुदेव की दृष्टि पड़ना एक ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण आप लोगों ने देखा होगा सूर्यदेव हो या चंद्रदेव हो, राहुदेव इनके ग्रहण लगा दिया और वही स्थिति यहाँ पे हो रही है। तो भाग्य जितना साथ मिलता है आपके लिए बढ़िया, कुछ तो साथ मिलेगा, अपने घर में आने के कारण कुछ तो साथ करेगा। कितना ही लाभ हो, लाभ तो होगा, लेकिन ज्यादा भी उम्मीद ना रखें तो आपके लिए बेहतर है। इसी प्रकार कर्म और कैरियर, कर्म और कैरियर के भाव के स्वामी बुधदेव है, लेकिन कर्म और कैरियर के क्षेत्र में शुक्रदेव अपने नीच राशि में बैठे हैं। कब आ गए? 1 अगस्त 2026 को। क्या करेंगे? ध्यान से सुने। अगस्त 2026 में आपको देखिए, जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं मौका कमजोर है। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में, प्राइवेट हो या सरकारी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन लोगों को बहुत सावधान और सतर्क रहने जैसी आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय में बॉस लोगों से संबंधों को बना के रखें, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंधों को बना के रखें, क्योंकि शुक्रदेव अवरोध पैदा करके इनसे दूरियां बनाएगा। काम का दबाव होगा, काम का तनाव होगा और मन करेगा नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी देखें, स्थान परिवर्तन कर लें। दोस्तों, आप कहीं भी जाओ स्थितियां यही रहेगी। जाओ 7 समंदर पार, करम चावड़ी लार की लार, ऐसी स्थितियां यहाँ पे निर्माण होगी। काम का दबाव खूब रहेगा, काम से तनाव खूब रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, काम के कारण परेशानियां महसूस होगी, लेकिन करोगे क्या? काम तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसा करें कि ये समय भी निकल जाए और हम भी काम करते रहें। इस बात का निर्माण आप स्वयं करेंगे। इसी प्रकार इस समय में प्रमोशन, ट्रांसफर, पैसा बढ़ना, मनपसंद जगह पाना, इसकी उम्मीदें ना करें तो ही बढ़िया। और गलती से कहीं हो गया तो वहां पे भी परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति का निर्माण होने की संभावना प्रकट करता है। जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी बहुत सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूँ। इस समय में सरकारी काम नहीं होंगे। इस समय में पिता से संबंध बना के रखें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पिता के व्यापार में हानि जैसी स्थिति का निर्माण हो सकता है। इसी प्रकार एकादश लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण और शुक्रदेव नीच राशि में बैठने के कारण लाभ में तकलीफों का सिलसिला देखने को मिलेगा। जहां पर जितना लाभ मिले उसको बचाने का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लाभ में किसी भी प्रकार से ज्यादा उम्मीदें ना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में आपके बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से आपके रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से भी कहीं न कहीं दूरी जैसी स्थिति का आभास होता है। कुंडली का 12वां भाव जो विदेश और खर्च का होता है, दोस्तों 12वें भाव पर 9 अगस्त 2026 से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बदलने के कारण या ठीक होने के कारण यहाँ की स्थितियां धीरे धीरे ठीक होने जैसी स्थिति का आभास होता है। और इस भाव के स्वामी भी कुंडली के तीसरे केंद्र में आने के कारण, अच्छी जगह बैठने के कारण उनकी कृपा से मामले तो ठीक होते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का जो सहयोग मिलेगा वो काफी हद तक महत्वपूर्ण होगा। जिसके कारण जो लोग विदेश में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, 9 अगस्त 2026 से धीरे धीरे आपके उसमें लाभदायक स्थिति का आभास होने के संकेतों की संभावना प्रकट करता है। और जो लोग विदेश जाकर के व्यापार के लिए या नौकरी के लिए या वहां रहने के लिए वहीं पे बसना चाहते हैं, उन लोगों को भी लाभदायक स्थिति का आभास होता है। जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, अच्छे परिणाम आएंगे। 9 अगस्त 2026 के बाद अच्छे परिणाम आएंगे, यात्राओं से लाभ होगा और आपके लिए भी शुभ काम में, मांगलिक काम में
धार्मिक काम में, अच्छे कामों में पैसा खर्च होने जैसी अवस्था का आभास होता है। इसी प्रकार शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहा है। शनिदेव वक्री अवस्था कहते किसको है? जब धरती से आसमान की तरफ देखने पर ऐसा लगता है कि यह ग्रह उल्टा चल रहा है। उल्टे चलने वाली अवस्था को ग्रहों का वक्री होने जैसी स्थिति का निर्माण होता है। और इसको दूसरी लैंग्वेज में समझाऊं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो ट्रेनें होती है, एक सवारी गाड़ी, एक मालगाड़ी। सवारी गाड़ी बहुत फास्ट चलती है, मालगाड़ी धीमी गति से चलती है। तो शनिदेव को धीमी गति से चलने वाली मालगाड़ी मान के चलना चाहिए, लेकिन वक्र अवस्था में होने पर यह मालगाड़ी भी धीरे धीरे यानी रुक रुक के चलने जैसी स्थितियों का निर्माण करती है। तो शनिदेव ऐसे ही कामों में लगे रहेंगे। कब तक? 10 दिसंबर 2026 वक्र अवस्था में। एक्चुअल में वक्री का फल क्या होता है? जब शनिदेव वक्री होते हैं तो देश और दुनिया में प्राकृतिक व अप्राकृतिक घटनाओं का सिलसिला लगा देते हैं। अप्रत्याशित घटनाएं और प्रत्याशित घटनाएं घटित होती हैं, जिसके कारण जन हानि और धन हानि जैसी स्थिति का निर्माण होता है। साथ ही देश और दुनिया में राजनीति में बहुत बड़ा उथल पुथल होकर के उसके भी परिणाम गंभीर एवं खतरनाक आने जैसी स्थिति का निर्माण करते हैं। इसी को शनिदेव का वक्र अवस्था का फल माना जाता है। तो दोस्तों कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपायों को जरूर करना चाहिए। उपायों से आप अपनी दिशा एवं दशा बदल सकते हैं। कौन है आपकी राशि के स्वामी? देवगुरु बृहस्पति। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा देने की व्यवस्था करें। धन के भाव पर किसकी नजर पड़ेगी? मंगल देव की। इनकी कृपा चाहिए ना, इनकी कृपा है तो आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। संतान के मामले में और विदेश के मामले में भी लाभ ले सकते हैं। क्या करें? प्रतिदिन हनुमान चालीसा बोलें 5 बार, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें। दोस्तों कुछ करने से बहुत कुछ बदल सकता है। राहुदेव और केतुदेव अंगुली कर रहे हैं। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। इसको कहते हैं शनि मुद्रिका। जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें तो आपके लिए बेहतर है। दोस्तों प्रत्येक गुरुवार को पीली वस्तु का दान करो। चने की दाल है, जो भी आपको पीली वस्तु लगे उसका दान करो, आपके लिए बेहतर है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।